हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। आई होप आप सभी अपने घरों पे ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के एमसीक्यूज़। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूँ ही बनिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कितने सेंट्रल लॉज अब एप्लीकेबल हैं जम्मू कश्मीर में? 106, 140, 145, 110। द आंसर इज 106. Which part of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the President Rule? कौन सा पार्ट डील करता है प्रेसिडेंट रूल के साथ? पार्ट 4th, 5th, 6th और 7th? तो पार्ट 6th deals with President Rule. Option number C. Which article of the Indian Constitution is followed for the administration of UT of Jammu and Kashmir? 238, 239A, 248, 239. 239 is the article that is followed for the administration of UT of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was first introduced and passed in which house? सबसे पहले कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया था? हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द राइट आंसर. Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with anti-defection law? Anti-defection law के साथ कौन सी सेक्शन डील करती है? सेक्शन 24, सेक्शन 32, सेक्शन 26, सेक्शन 28. तो सेक्शन 28 deals with the anti-defection law. On which date Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 came into force? कब इसको लाया गया था इफेक्ट में? कब ये आया था, कब ये लागू किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 31 अक्टूबर 2019. ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर. टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द पीओके रीजन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी. कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं पीओके रीजन के लिए? 21, 22, 23, 24. 24 सीट्स आर रिजर्व्ड. टोटल नंबर ऑफ सीट्स 114, उसमें से 24 जो है वो हमारी पीओके के लिए रिजर्व की हैं. क्वेश्चन नंबर 8. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर? किसके पास पावर है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जज? President has the power to appoint Lieutenant Governor. Which schedule of the Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with the oaths and affirmation? First schedule, second, third or fourth? The fourth schedule of the Reorganization Act deals with the oaths and affirmation. The model followed by Jammu and Kashmir UT आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज़? कौन सा मॉडल फॉलो किया गया था? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार? तो पुडुचेरी वाला जो मॉडल है वो फॉलो किया था जम्मू कश्मीर में. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इंडियन पैनल कोड IPC विल रिप्लेस टू डील विद क्रिमिनल मैटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर. कौन से पैनल को वो रिप्लेस करेगा? जम्मू एंड कश्मीर पैनल कोड, रणबीर पैनल कोड, लद्दाख पैनल कोड, नन ऑफ द अबव? तो रणबीर पैनल कोड चलता था पहले जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब चलेगा IPC, इंडियन पैनल कोड. ऑप्शन नंबर बी. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? कौन सा पार्ट डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4? तो पार्ट 1 deals with reorganizations of states. Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 contains how many sections, parts and schedules respectively? 122 sections,
6 parts and 2 schedules, 103 sections, 7 parts and 12 schedules, 103 sections, 14 parts and 5 schedules, 114 sections, 5 parts and 6 schedules. Option number C is right. 103 sections, 14 parts and 5 schedules are there. As per Section 75 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which of the following is correct? There shall be separate high courts for both Ladakh and Jammu and Kashmir UT. Separate high courts होने चाहिए दोनों के लिए. There shall be more than high courts in Ladakh as well as J&K UT. There shall be common high court for both. The powers of High Court of Jammu and Kashmir should be restricted. तो यहाँ पे है कि there shall be common high court for both UTs of Ladakh and Jammu and Kashmir. Option number C is the right answer. Which section abolished Legislative Council of UT of Jammu and Kashmir? Section 57, 58, 56, 59. So Section 57 deals with the abolishment of Legislative Council of UT. Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the budget of UT? Section 42, 41, 40, 43. Section 41 deals with the budget of UT. All these sections are very important. Which article of the Indian Constitution authorized the Parliament to reorganize the state of Jammu and Kashmir? Article 1, 2, 3 or 4? Article 3 of the Indian Constitution authorized the Parliament to reorganize the state of Jammu and Kashmir. The Article 370 of the Constitution came into force on. Article 370 कब लागू किया गया था? 31 October 2019, 17th November 1956, 20th June 1964, 5th August 2019. तो ये लागू किया गया था हमारा 17th November 1956 को. On which date the Jammu and Kashmir Reorganization Act get assent from the President of India? President of India की assent कब मिली थी Reorganization Act को? 5th August 2019, 6th August 2019, 9th August 2019, 31st August 2019. तो 9th August 2019 को President की assent मिली थी Jammu and Kashmir Reorganization Act को. How many members voted in favor of and against the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 in Lok Sabha respectively? 300 and 100, 350 and 80, 440, 378 and 77. Option number D is the right answer. 378 voted for, 77 against and 1 was abstained. Option number D is the right answer. Which section provides Legislative Assembly for UT of Jammu and Kashmir? Section 13, Section 14, 15 or 16? Section 14 provides Legislative Assembly for UT of Jammu and Kashmir. Option number B. According to the Act, how many women can LG of Jammu and Kashmir UT can nominate in Legislative Assembly? कितनी women को nominate कर सकते हैं LG? 1, 4, 2 या 3? It's 2. Option number C, 2 women. How many seats are allocated to UT of Jammu and Kashmir in Lok Sabha? लोक सभा में कितनी सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की? 5, 4, 7, 6. There are 5 seats. Option number A. Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the representation of women? वुमेन की रिप्रेजेंटेशन से कौन सा एक्ट कौन सी सेक्शन जो है एक्ट की वो डील करती है? सेक्शन 15, 16, 17 और नन ऑफ द अबव. सेक्शन 15, ऑप्शन नंबर ए. सेक्शन 15 deals with representation of women.
Through which majority Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 has been passed by Parliament? Special majority, absolute majority, simple majority, special majority with assent of all of the states. It is simple majority. Option number C, simple majority. Under which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 CM of Jammu and Kashmir shall be appointed by Lieutenant Governor? कौन सी सेक्शन के अंडर जो सीएम है उसको अपॉइंट करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर? सेक्शन 51, 53, 54, 57। सेक्शन नंबर 51 बताता है कि जो सीएम है उनको अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी। अंडर विच सेक्शन द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी इज फिक्स्ड फॉर 5 years? कौन सी सेक्शन के अंदर जो ड्यूरेशन है वो फिक्स किया गया है 5 साल के लिए? सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। तो ये है सेक्शन 17 जो बताती है कि 5 साल के लिए जो है वो ड्यूरेशन है। A list of all the central laws made applicable to the UT of Jammu and Kashmir is provided under which schedule of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? Second schedule, third schedule, fourth schedule, fifth schedule। तो ये बताया गया है हमारा 5th schedule पे। ऑप्शन नंबर डी। Which part of the Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with the delimitation of constituencies? Part 3rd, 4th, 5th, 6th। पार्ट 5th बताता है। The term of MLAs in Jammu and Kashmir would be 4 years, 5 years, 6 years or 7 years? It is 5 years. Option number B. After the act, the total strength of the Legislative Assembly, excluding the seats reserved for POK region is? POK region की सीट्स निकाल कर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी सीट्स बचती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? टोटल सीट्स है 114, उसमें से पीओके की है 24, तो बची हमारी कितनी 90 सीट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 90 सीट्स। Legislative Assembly of Jammu and Kashmir UT can make laws on any subject listed in state list of Schedule 7 except, किस पे भी लॉ बना सकते हैं लेकिन किसको छोड़कर? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस या बोथ? तो इसका आंसर है बोथ, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। इस पे लॉज नहीं बना सकते। हु वॉज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 का चीफ ड्राफ्टर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार पटेल, एम के गांधी? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे वो चीफ ड्राफ्टर थे आर्टिकल 370 के। Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 came into effect on which of the following day? कौन से डे पे इसको लागू किया गया था? गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, विजय दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस? ये किया गया था 31 अक्टूबर को। तो उस दिन मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। स्पेशल एड्रेस बाय LG to Legislative Assembly is provided under which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? Section 18, 8, 21 या 5? सेक्शन जो हमारी सेक्शन 21 is the right answer. Option number C. Who among the following person may nominate 2 members to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to give representation to women? Minister of Foreign Affairs, Prime Minister, President, Lieutenant Governor? Option number D, Lieutenant Governor. Who shall not vote in the first instance in the Legislative Assembly, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? Deputy Speaker or person acting as such, स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। उसके पास राइट होता है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है अगर कभी वोट्स की इक्वलिटी हो जाए।
Who shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir? Council of Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Lieutenant Governor. Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir. According to the Act, the UT created without legislature is Ladakh, Jammu and Kashmir, Jammu, Kargil. The UT which is created without legislature is Ladakh. Option number A, Ladakh. What does Section 9 of Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with? Allocation of seating members, amendment of 4th schedule of Constitution, amendment of 2nd schedule of Constitution, saving powers of the government of UT of Jammu and Kashmir. Option number A is the right answer. Section 9 deals with allocation of seating members. तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।